ओम शांति दर्शकों, फिर से आप सभी के सम्मुख हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हरि भाई, मेरा साथ हमारा मंगेश भाई भी उपस्थित है। मंगेश भाई ओम शांति। ओम शांति हरि भाई जी। शुक्रिया, धन्यवाद आपको और हमारे दर्शकों को भी बहुत। हाँ, एक बात मेरे को याद आ रहा है, जो गीता का जो श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ में, गीता का जो अर्थ है, इसमें जब अधर्म अति में पहुंच जाता है उस समय में परमपिता परमात्मा अवतरण करते हैं और दुनिया के लोग भी पुकारते हैं, हे दूर देश के रहने वाले प्रभु, ये धरती पर आ जाइए, रूप बदल करके आ जाइए, क्योंकि इस दुनिया में अधर्म अति में पहुंच चुका है, साथ साथ बहुत दुख और पीड़ा अति में पहुंच चुका है। तो इसके कारण से लोग भगवान को पुकारते हैं और भगवान भी आ चुके हैं, जो कलयुग के अंत समय, जिसको हम संगम युग के रूप में मानते हैं, सतयुग का आदि और कलयुग का अंत। इस संगम युग पर परमपिता परमात्मा धरती पर आए हैं, रूप बदल करके। निराकार परमपिता परमात्मा साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करके आए हैं। इसका मुरली के अंदर से हम देखेंगे, लेकिन आज है हमारा 7 मई का ये मुरली। तो ये मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो, तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो। ये तीनों बातें बड़ी अच्छी हैं। सबसे पहले तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। जी जी। कुखवंशावली नहीं जी। यहाँ बाबा के कार्य में जाति धर्म का ये नहीं है। ये ब्राह्मण जो है, ये ब्रह्मा के मुख से, उसके ज्ञान से हमारा जन्म हुआ, या ज्ञान के कारण हमारे जीवन, हमारे संस्कार बदली हुए, इसलिए ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहा जाता है। जाति पाति वाला ब्राह्मण नहीं। दूसरा बाबा कहते हैं, तुम ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त करते हो। 2 नेत्र तो सभी को है, लेकिन ये ज्ञान का सूक्ष्म नेत्र, बुद्धि वाला नेत्र, जिससे आत्मा को भी देखा जा सकता है, परमात्मा को भी देखा जा सकता है, सृष्टि का आदि मध्य, सृष्टि के आदि मध्य, और ड्रामा का नॉलेज भी हमको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा है, तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। तो जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया बाबा से, वो बाबा की गोद में आ गए। गोद माने एडॉप्शन, है ना, ईश्वरीय गोद में हो। पहले इंडिया में भी हाँ जी, ऐसे गोद का सिस्टम है। बिल्कुल। हाँ, जो अमीर लोग होते हैं, वो किसी का बच्चों को गोद में लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और खास करके जो राजाएं और कोई गरीब को और गोद में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रथा पहले से प्रचलित है। जो प्रथा हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम देखते हैं कि परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को गोद में लिए। पहले तो ऐसे देखा जाता है कि हम तो परमात्मा के संतान है ही, लेकिन हम भूल गए। बिल्कुल। भूलने के कारण से परमपिता परमात्मा आकर के हमको गोद दोबारा लिए। हाँ जी। वो भूल के हम रावण की गोद में चले गए थे पूरी तरह। बाबा ये एक महाभूल है। हाँ जी। अगर आप देखेंगे तो महाभूल है भगवान को भूलना, बराबर। और ये है महापाप है। हाँ जी। क्योंकि जो अन्नदाता होते हैं और जो हमको धरती पर लेके आए हैं, जो सृष्टि का रचयिता है, हमारा बापों का बाप है, तो उसको हम भूल जाते हैं। माना कितना बड़ा ग्लानि का बात है। और दूसरी बात है, महापाप अगर कहेंगे तो और एक भूलना क्या है, भगवान आकर के हमको शिक्षा दिया है, तुम आत्मा हो। जब आत्मा को हम भूल जाते, मैं खुद ही एक आत्मा हूँ, उसको जब हम भूल जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा भूल हो जाता है, वो भी महापाप है। हम अपने को सोचते हैं कि मैं एक शरीर हूँ। जब शरीर सोचते हैं तो शरीरधारी याद आते हैं। बिल्कुल। अपने को शरीर सोचेंगे, शरीर को देखेंगे, शरीरधारी याद आएंगे, और शारीरिक संबंध भी सारे याद आएंगे, तो परमात्मा से हम दूर हो जाते। तो इसलिए ये भी महाभूल है। एक भूल है परमात्मा को भूलना, एक भूल है अपने को शरीर
समझना, ठीक है ना। हाँ जी। आज का जो प्रश्न है अद्वैत राज, जहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं, इस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? अद्वैत राज्य माना जहाँ द्वैत नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, एक विश्व महाराजन होंगे, एक विश्व महाराजन, एक विश्व महारानी। तो बाबा कहते हैं ऐसा जो अखंड भारत है या अखंड राज्य है, इसका निर्माण योग बल से ही हो सकता है। बाबा ने कहा बाहुबल से कभी भी सारे विश्व पर कोई राज्य करे, ऐसा लॉ नहीं है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि आज अगर यूरोपियन कंट्रीज या ये जो रशिया और अमेरिका, ये इतने बाहुबली है, इतना अस्त्र शस्त्र पावरफुल है, हाँ पावरफुल है, लेकिन वो दोनों मिल भी जाए तब भी बाबा कहते हैं ड्रामा में लॉ ही नहीं है, वो मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एक बाहुबल से विश्व पर राज्य हो और परमपिता परमात्मा एक ही, और वो विश्व में राज्य स्थापन कर सकते, एक राज्य स्थापन कर सकते हैं योग बल के द्वारा, हम बच्चों के द्वारा। हाँ जी। और ये एक इम्पोर्टेंट बात जो है कि जो सबसे पहले स्वराज्य अधिकारी होगा, संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी होगा, वही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। अपने ऊपर राज्य अगर नहीं कर पाएंगे तो दूसरे के ऊपर कैसे राज्य करेंगे? इसलिए भगवान ये जो स्वराज्य अधिकारी का जो बातें बताए हैं, और कोई जगह में ऐसे कोई संस्था में मैंने ऐसे नहीं देखा है स्वराज्य अधिकारी की अपने ऊपर राज्य करने का ये जो शब्द नहीं है। ये हमारे लिए एक सम्मान भी है। हम अगर अपने ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर को जारी कर सकते हैं, मैं आत्मा राजा हूँ और मेरे जो कर्मेंद्रियाँ सारे हैं मेरे कर्मचारी हैं, और उनके ऊपर हम जब राज्य कर पाएंगे, फिर दूसरे के ऊपर हम राज्य करना हमको भी सहज हो जाएगा। और आज के मुरली का गीत बड़ा सुंदर है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। और गीत की जो आगे की लाइन है हरि भाई जी कि गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आ जा रे, जो बातें पहले मैंने सुनाया। हाँ जी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। तो भगवान को हमने पुकारा है और जानते हैं कि उसका रूप अलग है, उसको इस धरती पर आने के लिए रूप बदल कर आना पड़ेगा। निराकार को तो आएंगे कैसे? हाँ, उनका तो शरीर नहीं, और मातृगर्भ में तो आ नहीं सकते, और वो एक प्रकार जेल है, मातृगर्भ में आना एक प्रकार जेल, परमात्मा को थोड़ी जेल में आना है। बराबर। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर आता हूँ। और गीता में ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से कि मैं तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता हूँ माँ के गर्भ से, मैं अजन्मा हूँ लेकिन परकाया प्रवेश करता हूँ, इसलिए मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ये बातें बड़ी स्पष्ट लिखी है। तो बाबा कहते हैं मैं निराकार परमात्मा ऐसे आकर तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। और आज सार में बाबा ने कहा अपने इस अमूल्य जो जीवन है उसको रूहानी सेवा में लगाना है। तो खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा हमको करना है। बिल्कुल। ये दूसरा पॉइंट जो था, तो अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय अर्थ अर्पण करना है और रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलना है। बिल्कुल भी रूहानी सेवा, ये शब्द भी बड़ा सुंदर शब्द है और ये सिर्फ बाबा ही ये शब्द यूज करता है। आज तक दुनिया में सेवाएं बहुत होती है, अन्नदान, रक्तदान और कुछ कुछ बहुत सारी सेवाएं करते हैं, लेकिन रूहानी सेवा, रूह की सेवा, आत्मा की सेवा या आत्मा के उद्धार की सेवा। अच्छा, कोई कोई ऐसे कहते हैं ब्रह्मा कुमारी से वाले सिर्फ ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन और कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं करते हैं। आप क्या कहेंगे? देखो रूहानी जो बातें कर रहे हैं, तो ये जो शब्द आया हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल कहेंगे तो जहाँ मरीज होते हैं उसको हॉस्पिटल कहते हैं, और यहाँ मरीज कौन होते हैं और हॉस्पिटल क्या होता है, और फिर यूनिवर्सिटी भी है साथ साथ जोड़ के इसको जो बताया गया है, और रूहानी सेवा होता है। तो इसमें कैसे हम कहेंगे हम सोशल एक्टिविटीज कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरों को कैसे हम बता सकते हैं? बराबर है। वैसे तो हम कहेंगे कि अभी तो हम काफ़ी सेवाएं कर रहे हैं समाज की, चाहे नशा मुक्ति की, चाहे कई हॉस्पिटल के हमारे कैंप्स आदि लगते हैं, लेकिन बाबा ने जो कहा ना कि आप किसी को 100 रुपया दे दो, चलो एक बार आपने दान कर दिया, उसने जाके वो पैसे का कुछ कर लिया, खा पी के ख़त्म कर दिया। तो रूहानी सेवा माना उस आत्मा को
उस लायक बना देना कि वो अपने पैर पर ही खड़ा हो जाए, उसको अपने जीवन की, अपने आत्मिक उन्नति की राह बता देना, ताकि वो किसी को उसको दोबारा मांगना नहीं पड़े, वो अपना जीवन खुद सशक्त हो जाए। मांगते कोई पैसा मांगते, भिखारी आकर के पैसा मांगते, हम क्या है 10 रुपया दे देंगे कि 50 रुपया दे सकते, लेकिन उनका दुख को हम पूरा रिमूव नहीं कर सकते। नहीं। फिर क्या करते हैं, एक व्यक्ति के पास वो मांगते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति के पास मांगते हैं, और फिर ऐसे भी करते हैं। और अपने तो देखिए कमाई तो है नहीं, फिर बाल बच्चे भी पैदा करते रहते हैं और बाल बच्चे को लेकर के चलते हैं और कहते हैं भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे और तुम थोड़ा सा कुछ दे दीजिए, खाने के लिए कुछ दे दीजिए। और खाने के लिए नहीं, और बच्चे पैदा भी करते रहते हैं। तो ये जो सिस्टम, और ये व्यसनों में पैसा लगा देते हैं, कई व्यसन भी ये करते हैं और विकार के ओर से भी जाते हैं। और कहते हैं हम सुख सुविधाएं और भी हमको मिले, तो कैसे इससे होगा। तो इसलिए जो सोशल एक्टिविटीज का जो बातें है वो चल रहा है। पहले आत्मिक उन्नति के लिए जो शिक्षा दिया जा रहा है, जो ज्ञान, जो रतन दिया जाता है, उसमें वो मालामाल हो सकेंगे। तो इसलिए पहले ज्ञान उनको देना है कि हम धरती पर क्यों आए हैं। भगवान हमको यहाँ धरती पर भेजा है कि हम ऐसे नहीं कि हम निर्धन के हैं और जैसे हमारा कोई धनी है नहीं, हम जा कर के भिक्षा मांग लेंगे और चल लेंगे, और ऐसे नहीं। हम तो हमारा रहन सहन भी अच्छा होगा। अगर हमको ये स्मृति आ जाएगा कि परमपिता परमात्मा के संतान हैं, हम तो ऐसे तो सभी भगवान के संतान हैं, अगर ये स्मृति आ जाए तो उनके अंदर से उमंग उत्साह बढ़ जाएगा और वो कर्मक्षम हो जाएंगे। कुछ ना कुछ कर्म करें, जब तक अपना हाथ पैर चलता है तब तक हम कुछ ना कुछ कमाई कर सकते हैं। और देखिए, और भी कभी कभी ऐसे लगता है, कोई माताएं होते हैं सिर पर कुछ ना कुछ ऐसे बैंगन है, भिंडी है कि और कुछ ऐसे बेचने के लिए गांव में चलते, लेकिन वो क्या भिक्षा नहीं मांग सकते, तो भी उनको ईमानदारी से क्या करते हैं, जा कर के भले धूप में हो, बारिश में है, तो भी जाके गांव में जो सब्जियां बेचते हैं, लेकिन जो पैसा, थोड़ा सा पैसा मिलता है उससे आकर के अपना परिवार को चलाते हैं। कभी भीख नहीं मांगते, फ्रीज से किसी से लेना नहीं चाहते। तो इसलिए उनको देखने से मुझे भी बहुत दया आता है कि चलो ठीक है, नहीं काम करने में हरि भाई कोई ये नहीं है। उल्टा तो भीख मांगने वाले को शर्म आनी चाहिए। कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है। ये कुछ आप आजकल तो कई युवा काम नहीं मिलता है तो फिर इस प्रकार के भी चाय की कैंटीन चलाते हैं या सब्जी करना तो अपने पैरों पे खड़ा होना। तो इसलिए ये जो रूहानी जो ज्ञान दिया जाता है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जो ज्ञान दिया जाता है, उसमें खास ही शिक्षा दिया जाता है अपने पैर पर खड़े रहने का, मांगने से मरना, मांगने से नहीं, मांगने का ये भिखारीपन का ये सब जो है संस्कार नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है। आपने दूसरे पॉइंट उठाई कि ये हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। तो हॉस्पिटल माना जहाँ रोगी बीमार लोग आते हैं। हम तो रोगी है ही क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार के रोगी है ही। जन्म जन्म के रोगी हो गए हैं, तो अब बाबा आकर वो सारे रोग जो है, वो अंदर जो हमारा कचरा भरा हुआ है इतना, इंजेक्शन और टैबलेट देते हैं, है ना। ज्ञान योग के आधार से ही इंजेक्शन और टैबलेट देते हैं। तो इसलिए हम यूनिवर्सिटी कहेंगे तो ये कि नहीं तो हॉस्पिटल कहेंगे, इसमें दोनों गलत नहीं होगा। नहीं, यूनिवर्सिटी भी है क्योंकि भगवान पढ़ाते हैं, टीचर बनकर नॉलेज देते हैं। हमारे ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट है और रेगुलर भी हम स्टूडेंट बनकर आते हैं। और हम भी कहते हैं हम गर्ली स्टूडेंट है ना। और यूनिफॉर्म ड्रेस हमारे भी है। और यूनिवर्सिटी के आकर के कोई अगर देखेंगे हमारा जो डायमंड हॉल को देखेंगे तो यूनिवर्सिटी जैसे नहीं लग रहा है क्या, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ना। वरदान है एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। इसमें 2 बातें बाबा ने कहा कि एक तो है इंद्रियों की आकर्षण, दूसरा है संबंध की आकर्षण। ये दोनों आकर्षण से अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। फिर हमारा स्लोगन है, जो अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखे तो 1-2 के मन का जो सेवा हम कर भाव सकते को जान सकते हैं। बराबर। फिर जो भाव जिस भाव से आएगा ना, उसको हम वो चीज दे सकते हैं तो आत्मा खुश हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि की लाइन को क्लियर और क्लीन रखो। बिल्कुल।
और अव्यक्त इशारा है सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। मई मास के लिए खास कि ऐसी कोई भी एग्जाम आए, हमको सदा अचल अडोल और एक रस स्थिति में रहना है। इसमें भी बड़ा सुंदर बाबा ने कहा कि किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। जी। जो हमने पुरुषार्थ किया है उसकी निशानी क्या है? परिस्थितियां आएगी लेकिन हम अचल रहे, हम दृढ़ रहेंगे। हाँ जी, दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती है, क्योंकि ड्रामा की सीन को आप जानते हो कि जो भी ड्रामा में होगा वो कल्याणकारी ही है। अकल्याण ड्रामा में, ड्रामा के नॉलेज के साथ और क्या क्या हम जानते हैं? बिल्कुल नॉलेजफुल भी है, फिर पावरफुल आत्माएं हैं, तो सदा अचल रहती है। तो कभी भी ड्रामा के नॉलेज के साथ साथ हम पावरफुल है और साथ साथ हम ज्ञानी तो आत्मा है। तो इसलिए हम हमारे लिए कोई भी परिस्थिति आए, बिल्कुल हम कार्टून शो जैसे हम देख सकते हैं और कार्टून शो समझ करके उसको पार कर सकते हैं। पहाड़ जैसे समस्या भी आए ना, उसको हम पार कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी योगी तो आत्मा के लिए ये तो बाएं हाथ का खेल ही है। घबराएंगे नहीं, निर्भय रहेंगे, है ना। अच्छा, आज तो समय हो चुका है, तो दर्शकों से हम विदा लेंगे। बिल्कुल। हाँ दर्शक बंधु, आज का कार्यक्रम आप सभी के लिए यहीं से हम समाप्त करते हैं। फिर अगले एपिसोड के लिए हम इंतज़ार में रहेंगे। आप सभी को फिर साथ में लेकर के आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक हम विदा ले रहे हैं आप सभी से। ओम शांति। मंगेश भाई आपको भी ओम शांति, ओम शांति।